खुश आमदीद इस नए तज्जिए में। आज की हमारी गुफ्तगू एक इंतहाई मुख्तसर लेकिन हद से ज़्यादा ताकतवर तारीखी हवाले पर मबनी है। अक्सर हमें लगता है कि तारीख को समझने के लिए मोटी मोटी किताबों को खरीदना पड़ता है, लेकिन सच बताएं तो बाज़ औक़ात चंद जुमले ही किसी अजीम वाक़े की पूरी तस्वीर कशी करने के लिए काफ़ी होते हैं। और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। सामने मौजूद सोर्स मटीरियल महज 2 जुमलों पर मुश्तमिल है। जी हाँ, सिर्फ 2 जुमले, लेकिन इन अल्फाज का चुनाव, इनकी साख्त और इनकी रवानी ऐसी है कि इसमें एक पूरा मैदान जंग छुपा हुआ है। इस पेशकश में हम किसी इजाफी तारीखी वाक़े को शामिल किए बिना सिर्फ और सिर्फ इस दिए गए मतन यानी सोर्स टेक्स्ट की गहराई में उतरेंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरह अल्फाज एक अजीम ताकत का इजहार कर सकते हैं। अब इस हवाले को देखिए, क्योंकि ये मुकम्मल इक़्तिबास इस पूरे तज्जिए की बुनियाद है। इसे ध्यान से सुनिए। जब हज़रत अब्बास मैदान में उतरे तो दुश्मन उनकी तलवारबाजी और जुरात देखकर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अकेले ही दुश्मनों की सफ़ों को उलट पुलट कर दिया था। ये सिर्फ 2 जुमले हैं, लेकिन इनकी तासीर वाकई बेमिसाल है। इस हवाले में एक वाज़ेह इब्तिदा है, एक मरकज़ी अमल है और एक इंतहाई हैरानकुन अंजाम है। ये अल्फाज खुद में एक अजीम जंगी वाक़या यानी एक मार्शल इवेंट के स्केल और उसकी शिद्दत को मुकम्मल तौर पर कैद कर लेते हैं। इन जुमलों का तसलसल इतना ज़बरदस्त है कि पढ़ने वाला सीधा मैदान जंग के दरमियान जा खड़ा होता है। तो पहला हिस्सा, मैदान में उतरना यानी जंग के मैदान में दाखिला। चलिए इस अमल की तरतीब को थोड़ा खोल कर समझते हैं। इब्तिदा मैदान में उतरना से होती है। यहाँ लफ्ज़ उतरे बहुत अहमियत का हामिल है। ये सिर्फ आम चलने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी आमद है जिसने फ़ौरन एक डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट यानी अमल और रद्द अमल का सिलसिला शुरू कर दिया। टेक्स्ट में ये 3 कदम बिल्कुल इस तरतीब से आए हैं। पहला कदम मैदान में उतरना, दूसरा कदम महारत और हिम्मत का सामने आना, और तीसरा कदम मुखालिफ फौज का पीछे हटना। कमाल की बात यह है कि इन वाक़यात में बहुत तेज़ी है। आमद और दुश्मन के पीछे हटने के दरमियान कोई लंबा वक्फा नहीं है। ये एक फौरी रद्द अमल है जो इस बात का इशारा है कि आमद ही इतनी पुरजलाल थी कि नतीजा फौरन सामने आ गया। दूसरा हिस्सा तलवारबाजी और जुरत, जो कि बुनियादी खुसूसियात हैं। आमद के बाद हम देखते हैं कि टेक्स्ट उन मखसूस अनासिर की तरफ जाता है जिन्होंने दुश्मन की सफ़ों में डर पैदा किया। यहाँ आम जंगी अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि जानबूझकर इन 2 ख़ास खुसूसियात पर जोर दिया गया है। तलवारबाजी, जो कि एक जिस्मानी और फ़न्नी महारत का नाम है जिसके लिए सालों की मश्क चाहिए होती है। लेकिन सिर्फ महारत काफ़ी नहीं होती ना, इसलिए टेक्स्ट में इसके साथ जुरत का लफ्ज़ जोड़ा गया है, जो कि अंदर की एक जहनी और रूहानी ताकत है। यानी बैरूनी महारत और अंदरूनी हिम्मत का एक ऐसा कॉम्बिनेशन पेश किया गया है जो इस कदर गालिब था कि उसने एक अकेले शख्स को दुश्मन की पूरी फौज पर भारी कर दिया। यही 2 चीज़ें दुश्मन की पसपाई की असल वजह बनी। तीसरा हिस्सा, दुश्मन का पीछे हटना, मुखालिफ फौज का रद्द अमल। इन खुसूसियात को समझने के बाद जब हम रुख दुश्मन के रद्द अमल की तरफ मोड़ते हैं तो सामने आने वाला एक लफ्ज़ पूरी ज़हनी हालत की तस्वीर कशी कर देता है, और वो लफ्ज़ है मजबूर। इस पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, लफ्ज़ मजबूर की जड़ यानी रूट वर्ड जबर है, जिसका मतलब होता है किसी को ताकत से दबाना। मातन ये बिल्कुल नहीं कहता कि दुश्मन ने कोई नया जंगी मंसूबा बनाया या उन्होंने खुद पीछे हटने का फैसला किया। मजबूर होना एक ऐसी हालत को जाहिर करता है जहां इंसान का अपना कंट्रोल खत्म हो जाता है। उनका पीछे हटना एक टैक्टिकल चॉइस नहीं थी, बल्कि उनकी बेबसी थी। सामने आने वाली शुजात इतनी ताकतवर थी कि उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई छुटा रास्ता ही नहीं बचा था। ये लफ्ज़ उन पर पड़ने वाले मुकम्मल दबाव को दर्शाता है। चौथा हिस्सा, सफ़ों की उलट पुलट, फौजी तरतीब का बिखरना। अब आते हैं इस मतन के आखिरी हिस्से पर, जो कि बिल यकीन इस हवाले का क्लाइमैक्स है। ये हिस्सा बड़ी सतह पर पैदा होने वाली अफरा-तफरी को बयान करता है। ये किसी आम लड़ाई का तज़किरा नहीं, बल्कि एक पूरे स्ट्रक्चर और तरतीब की मुकम्मल तबाही का जिक्र करता है। एक तरफ लफ्ज़ है अकेले ही, यानी एक वाहिद हस्ती, और दूसरी तरफ है दुश्मनों के सुफून, जो कि जमा है। मतन इस पावर इम्बैलेंस को खूबसूरती से हाईलाइट करता है। ग्रामेटिकल लिहाज से भी देखा जाए तो एक वाहिद और जमा का मुकाबला है, जिसमें वाहिद जमा पर गालिब आ रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट वाज़े करता है कि ज़ाहिरी गिनती या नंबर्स इस मकाम पर आकर अपनी अहमियत पूरी तरह खो बैठते हैं। और ये इस बात की सबसे बेहतरीन वजाहत है कि आखिर तबाही का स्केल क्या था। लफ्ज़ उलट पुलट, ये महज डर कर मैदान छोड़ने का जिक्र नहीं है। उलट पुलट का सीधा मतलब है पूरे निज़ाम को दरहम बरहम कर देना, नीचे की चीज़ ऊपर और ऊपर की नीचे कर देना। ये लफ्ज़ अपने अंदर एक ज़बरदस्त काइनेटिक एनर्जी समाये हुए है। दुश्मनों की सफ़ों की एक ख़ास तरतीब होती है, एक डिसिप्लिन होता है, लेकिन मतन बताता है कि वो पूरा निज़ाम, वो पूरा स्ट्रक्चर इस एक शख्स की जुर्रत के सामने ऐसे बिखर गया जैसे पत्ते बिखरते हैं।
یہ فزیکل اور سٹرکچرل کیوس کی ایک ایسی تصویر ہے جو صرف ایک اس اکیلے لفظ کے ذریعے پوری قوت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو اس پورے تجزیے کے آخر میں ذہن میں بس یہی ایک سوال ابھرتا ہے، ایک متن جو صرف 2 جملوں پر مبنی ہے، وہ کس طرح لفظوں کے چناؤ جیسے مجبور، اکیلے ہی اور الٹا پلٹ کی مدد سے اتنی عظیم قوت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ یہاں کسی خاص فریق یا سیاست کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ محض ایک لفظی اور تاریخی حوالے کی تاثیر کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ تاریخ کے صفحات میں شجاعت کی ایسی مثالیں جہاں ایک اکیلے شخص کا ارادہ ہزاروں کی ترتیب شدہ صفوں پر بھاری پڑ جائے، لفظوں کے ذریعے کیسے صدیوں تک زندہ رہتی ہیں۔ یہ انتہائی مختصر حوالہ اپنے اندر گزشتہ صدیوں کی ایسی گنجگہاٹ لیے ہوئے ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔